गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग और रीड लाइंस फंक्शंस किए थे। आज हम राइटिंग इन फाइल्स जो फंक्शंस हैं वो करेंगे। राइटिंग मीन्स राइटिंग इन फाइल जो है वो दो फंक्शन है, एक राइट है और एक राइट लाइंस है। दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं वो करेंगे स्ट्रिंग टाइप सपोर्टिंग है। आप जो भी लिखोगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो ही आपका वो स्टोरेज करेगा। कह रहा इंटीजर और फ्लोट यू कैन यूज़, कि आप इंटीजर और फ्लोट भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वो प्रिंट आउट के लिए चले जाएंगे। तो अभी आपका इनके जो सिंटैक्स हैं वो क्या है, देखो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, उसके अंदर स्ट्रिंग है, एंड फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट फॉर्म में होगी। डिफ़ॉल्ट मोड जो है आपको मालूम ही है, वो रीड होता है। जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो हमने बताया था ना कि अगर आप आर नहीं लिखते हो तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो फाइल जो है आपकी, वो रीड मोड में ओपन होती हैं। अब हमें इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मोड्स हैं। डब्ल्यू है जिसको हम राइट मोड कहते हैं, ए मोड अपेंड मोड होता है, डब्ल्यू प्लस रीड राइट मोड, एंड ए प्लस मतलब रीड अपेंड मोड। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास। अभी हम फिलहाल डब्ल्यू मोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहता है इट इरेज प्रीवियस डाटा एंड क्रिएट न्यू फाइल, कि अगर आप डब्ल्यू मोड का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो क्या होगा, पुराना डाटा जो आपका है, जो पुरानी फाइल है आपकी, वो फाइल का डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा सारा का सारा, और आपकी वो फाइल नहीं बन जाएगी। ठीक है। और आपका जो ए मोड होता है वो किस लिए होता है, इट एड अप डाटा एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल है, जो आपने बना रखी फाइल है, उस फाइल के लास्ट में आपका डाटा ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो मोड है आपके। रीड मोड आपको मैंने बता दिया था, ठीक है ना। आज डब्ल्यू और ए मोड है, राइट एंड अपेंड मोड। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपका यहाँ पर बन रहा है। देखिए प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, हमने पी डॉट पाइथन अपने सॉफ्टवेयर पाइथन सॉफ्टवेयर में हम गए और हमने वहाँ जाकर अपनी एक फ़ाइल बनाई, पी इज़ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट हेलो डॉट टी एक्स टी ब्रैकेट क्लोज डबल क्वाट्स क्लोज कॉमा एंड डबल क्वाट्स के अंदर हमने क्या लिखा है, डब्ल्यू। कह रहे जैसे ही आप इस फाइल को बनाते हैं, इस लाइन को लिखने पर आपका क्या होगा, आपके बैकएंड में एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसमें लिखा कुछ नहीं होगा लेकिन फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और वो आपकी फ़ाइल hello.txt नाम की होगी। उसके बाद अगर आप उसमें कुछ लिखना चाहते हो, देखो हम अभी तक क्या करते थे कि लिखा हुआ डाटा को रीड करते थे, लेकिन अगर आप उसमें लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कह रहा है पी आपका ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डॉट राइट आपका फंक्शन है, और हेलो आपकी हेलो आपका वर्ड है कि जो आप उसके अंदर शो करवाना चाहते हो। उसके बाद पी डॉट राइट टुडे वी स्टडी एंड पी क्लोज। इतना लिखने के बाद अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आप बैकएंड में जब आप देखने जाओगे तो आपको हेलो टुडे वी स्टडी ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा आपकी हेलो नाम की फाइल के अंदर। अब यहाँ पर ये बताया, एक मैंने कमेंट दे रखा है यहाँ पर कि स्लैश एन नॉट यूज इन प्रोग्राम। यहाँ पर हमने स्लैश एन कहीं यूज़ नहीं कर रखा है, दैट्स वाई द बोथ लाइन प्रिंट इन अ सिंगल लाइन, कि यहाँ पर हमने स्लैश एन का यूज़ नहीं कर रखा है, इसलिए क्या हो रहा है, दोनों की दोनों लाइनें जो हैं वो एक ही लाइन में अपीयरिंग में आ रही हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये यहाँ तक करने के बाद, देखो यहाँ तक करने के बाद, एक मिनट मैं आपको दोबारा से क्लियर करता हूँ। अगर आप इतना लिखते हो यहाँ तक और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करते हो तो आउटपुट आपको नीचे नहीं मिलेगी, पाइथन शेल में नहीं मिलेगी, आपको उसके बैकएंड में जाकर देखना पड़ेगा, टेक्स्ट फाइल को ओपन करना पड़ेगा और आपको तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम बैकएंड में जाकर नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन हम जो फाइल हमने बना रहे हैं वो फाइल हमारी बनी कि नहीं बनी और उसके अंदर ये डाटा गया कि नहीं गया, तब आपको क्या करना है, इसी प्रोग्राम के नीचे, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम क्लोज कर दिया है, इस प्रोग्राम के नीचे दोबारा से उस फाइल को ओपन करना है, p इज इक्वल टू ओपन hello.txt। यहाँ पर मैंने मोड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये रीड मोड में ओपन हो रही है, और प्रिंट p.read, ये आपका फंक्शन है प्रोग्राम को रीड करने के लिए, और p.close। ये सारा इतना सब कुछ लिखने पर, मतलब ये सारा लिखने के बाद जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको बैकएंड जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन के
जब आप रन करोगे तो उसके शेल के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, ये इसका आउटपुट मिल जाएगा, और आउटपुट जो है वो इसी फॉर्मेट में ही मिलेगा। ठीक है, दोनों की दोनों लाइनें जो हैं एक ही लाइन में अपीयर करेंगे। ठीक है, रन पाइथन प्लेटफॉर्म शो रिजल्ट। ओके, समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप W मोड से अगर अपना W मोड एक्टिवेट करते हो तो अगर आपकी फ़ाइल बनी है तो आपका वो डाटा, पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा और नया डाटा आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर नहीं बनी है तो आपकी अगर फाइल हेलो नाम की कोई फाइल है ही नहीं है तो ये फाइल क्रिएट करेगा और उसके अंदर ये दोनों लाइनों को ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पेज का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, थोड़ा सा हमने और प्रोग्राम को बड़ा कर दिया है। नाउ अब क्या हो रहा है कि हमने मल्टीपल लाइंस को जो है इसके अंदर ऐड किया है, इवन इंटीजर को भी ऐड किया है। तो व्हाट विल बी हैपन, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, एक देखिए ये पाइथन प्रोग्राम की है, तो ये पाइथन फाइल बन रही है। ठीक है, ये पाइथन फाइल है दिस वन साइड, और ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। ओके, तो hello.txt आप हर बार जब भी W मोड से कोई फाइल बना रहे हो तो आप अपनी फाइल का नेम हर बार चेंज कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो पुरानी जो फाइल है वो डाटा डिलीट करेगी और नया डाटा आपका इंक्लूड हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको कहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, P आपका फाइल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने क्या किया है, अपनी hello.txt नाम की फाइल को, टेक्स्ट फाइल को W मोड में एक्टिवेट किया है, ओपन किया है। फिर हमने क्या किया है, A इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट किया है, डबल क्वाट स्टार्ट किया है, टुडे इज़ ग्रेट। और उसके बाद हमने यहाँ पर B इज इक्वल टू 17, C इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद नीचे क्या हो रहा है, P डॉट राइट A, P डॉट स्लैश N। अब देखिए हमारा आउटपुट हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से, कि इस तरीके से हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रोग्राम के लास्ट में आप स्लैश एन का यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप स्लैश एन का यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर जहाँ पर ए स्टार्टिंग वाला ए है, यहाँ पर अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर ए जहाँ मेंशन किया हुआ है यहाँ पर P डॉट राइट डबल क्वाट्स के अंदर आप स्लैश एन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने देखिए P डॉट राइट स्ट्रिंग B, आपका ये इंटीजर फॉर्मेट में है, और हम यहाँ पर अगर स्ट्रिंग B करते हैं तो अब आपका ये जो डाटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्लैश एन का यूज़ किया गया है। उसके बाद फिर अगर अगेन हमने स्ट्रिंग C दिया है तो आपका ये डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। आप यहाँ पर C की जगह 424 भी लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और आपकी आउटपुट स्क्रीन में शो कर देगा। हमने फाइल को क्लोज़ कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमने दोबारा से फाइल को ओपन किया, hello.txt रीड मोड में ओपन हुआ है, P डॉट रीड लिखा है और क्लोज़ कर दी फाइल। अब ये सारा करने के बाद आपको क्या होगा, आपका पाइथन शेल में ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। ये नोटपैड फाइल है, बस ये नोटपैड फाइल यहाँ पर शो नहीं करेगा नोटपैड, ये पाइथन शेल में ही आपको ये आउटपुट शो करेगा, टुडे इज़ ग्रेट 17 and 424। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग फ्लोट जो हैं उनको भी प्रिंट आउट स्क्रीन में लेना है तो आपको क्या करना है, आपको उनको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इट विल बी प्रिंट ऑन आउटपुट स्क्रीन। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको प्रोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ योर राइट लाइन्स। राइट लाइन्स का प्रोग्राम है, अब वो हमें ये स्टडी करना है राइट लाइन्स। तो देखिए क्या है आपका, तो सबसे पहले देखिए राइट लाइन्स में हमने क्या किया है, हमने फाइल को ओपन किया है। पहले तो बैकएंड में हम बैकएंड का हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी फाइल बनी भी ना हो तो भी हमारे W मोड में कर रहे हैं तो हम एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमने पाइथन शेल में क्या किया है, P इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट्स के अंदर hello.txt और ब्रैकेट क्लोज एंड W मोड में इसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने P डॉट राइट लाइन्स लिखा हुआ है, और देखिए मैंने आपको कहा था कि राइट लाइन्स में आप जब डाटा लिखते हो तो ये लिस्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो देखिए आपकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई और उसके बाद अपना स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, टुडे इज़ ग्रेट डे, ये उसके बाद आपने स्लैश एन का यूज़ किया, उसको डबल क्वाट से बंद कर दिया, कॉमा से सेपरेट किया, उसके बाद अगेन पाइथन इज़ ग्रेट स्लैश एन लिखा, उसके बाद डबल क्वाट्स के अंदर उसको बंद किया और कॉमा हेलो एवरीवन। तो ये भी हमने डबल क्वाट्स के अंदर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और सर्कल ब्रैकेट क्लोज की हमने लास्ट में। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने P नाम की ये आपकी इतनी फाइल बन गई है। ठीक है, इसको अगर आप रन करोगे तो ये फाइल हेलो नाम की फ़ाइल जो है वो बन जाएगी। आप बैकएंड में जाकर देख सकते हो, ये तीनों की तीनों लाइनें जो हमने यहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में लिखी है ये आपको यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में मिलेगी अलग अलग लाइंस के अंदर। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आपको। नाउ
नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए अगर आप उसके बाद हम एक और प्रोग्राम है यहाँ पर कि पी इज इक्वल टू ओपन हेलो, हमने hello.txt नाम की फ़ाइल बनाई है, दोबारा से बनाई है और डब्ल्यू मोड में उसको एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, फाइल ऑब्जेक्ट के साथ हमने अपना फंक्शन राइट लाइन्स का यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमने के नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने सेम एज इट इज़ वही पैटर्न फॉलो किया है जो हमने राइट लाइन्स के अंदर किया है। हमने के नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने टुडे इज़ ग्रेट डे /n, पाइथन इज़ ग्रेट /n और हेलो वर्ल्ड, ये सारा का सारा हमने डबल क्वाट्स के अंदर लिखा हुआ है और अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, p.writeLines के जो आपके के वेरिएबल है उसको हमने अपने फंक्शन में कॉल करवा लिया है, अपनी फाइल को क्लोज किया और उसके बाद हमने फाइल क्लोज होने के बाद अपने दोबारा से फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, और रीड मोड में हमने क्या किया है, p.read नाम का फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और फाइल को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से भी आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो किसी वेरिएबल की हेल्प लेकर, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों प्रोग्राम आप कर सकते हो, सेम एज इट इज़ हैं। इस प्रोग्राम में आपका क्या है, एक वेरिएबल का यूज़ किया गया है और यहाँ पर सीधा फंक्शंस के अंदर ही हमने लिस्ट को फ्रेम कर दिया है। तो ये दोनों प्रोग्राम एज इट इज़ हैं, आप बना सकते हो ईजिली, और जैसे ही आप बनाओगे आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए ये इतना जो है ये आपका प्रोग्राम बन चुका है, ओके। और ये नीचे वाला जो है वो अलग प्रोग्राम है, लेकिन आउटपुट दोनों की सेम होगी, ओके। हाँ, बस फ़र्क इतना होगा कि ऊपर वाला जो ये वाला जो प्रोग्राम है इसको आप बैकएंड में जाकर देखोगे, यानी कि वही आपकी सी ड्राइव के अंदर आपके फोल्डर्स के अंदर जाकर आप देखोगे कि हाँ भी ये फ़ाइल बनी कि नहीं बनी है, अगर बनी है तो क्या ये डाटा मिला कि नहीं मिला। और ये जो नीचे वाली फ़ाइल है इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रोग्राम एज इट इज़ है, क्योंकि हमने फ़ाइल यहाँ पर क्लोज करने के बाद दोबारा से उस फाइल को ओपन भी किया है रीड मोड में और उसको प्रिंट आउट भी दिया। तो आपके पाइथन शेल के अंदर ही ये आपको आउटपुट दे देगा और तीनों की तीनों लाइनें अपीयरिंग में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ रीड लाइन्स नाम का जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, और आपका राइट नाम का जो फंक्शन है वो ऊपर के प्रोग्राम कुछ उस तरीके से करता है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ। नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लश नाम का है। फ्लश होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन आप देख सकते हो, द फ्लश मेथड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग क्लियरिंग द इंटरनल बफर ऑफ द फाइल, कि जो फ्लश मेथड है पाइथन फाइल हैंडलिंग के अंदर वो एक क्या है, अपनी आपके इंटरनल बफरिंग को क्लियर करता है। इन पाइथन फाइल्स आर ऑटोमेटिकली फ्लश्ड वाइल क्लोजिंग दैम, जब आप किसी फाइल को क्लोज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फ्लश्ड हो जाती हैं। अब फ्लश्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सीधा पूछा सकते हैं व्हाट इज़ फ्लश, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर आप ये 2 पॉइंट्स जो नीचे दे रखे हैं ये भी आप लिख सकते हो कि फ्लश का मतलब क्या होता है, इट क्लियर इंटरनल बफर, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा है इंश्योर योर डाटा सेव इन डिस्क, या डाटा सेव या स्टोर कह सकते हो, स्टोर इन डिस्क। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो अपने फ्लश पॉइंट के अंदर कि जो फ्लश है वो क्या करता है कि फोर्सफुली आपका डाटा जो है वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर करवाता है। वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप बिना इसके भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो भी आपका डाटा सेव हो जाएगा, लेकिन कभी कभी शायद लेंथी प्रोग्राम्स के लिए या आपका इंटरनल बफरिंग नहीं हो रहा है सही ढंग से, तो उसके लिए आप फ्लश कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए आपका प्रोग्राम क्या है, सिंपल प्रोग्राम बना रखा है हमने यहाँ पर। सबसे पहले हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर हमने ओपन किया today.txt नाम की फ़ाइल को, और हमने डब्ल्यू मोड में उसको एक्टिवेट किया है। हमने के वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, हमने टी लिया एक वेरिएबल जिसके अंदर लिखा हमने टुडे इज़ ग्रेट। उसके बाद हमने p.write के एंड p.write t, ये हमने क्या किया है, राइट फंक्शन की मदद से इन दोनों वेरिएबल्स को स्टोर करवा दिया है। उसके बाद हमने पी फ्लश लिखा है, उसके बाद अपने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो ये फाइल जब आप क्लोज करोगे, इसको रन करोगे, तो फोर्सफुली आपका जो डाटा है वो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्मॉल डाटास में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप फ्लश के मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि फ्लश जो है आपका क्या करता है, आपकी इंटरनल बफरिंग को क्लियर करता है। और दूसरा पॉइंट है, और ये इंश्योर करता है कि आपका जो डाटा है वो डिस्क में सेव हो रहा है, ठीक है। होगा नहीं, होगा। आपका डाटा इंश्योर करेगा कि आपका डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में सेव
है, ठीक है, करेगा वो उस चीज़ को, वो हैपनिंग में लेकर आएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। तो आपको आज इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से फिर दिखा देता हूँ। राइट फंक्शन और राइट लाइन्स नाम के दो फंक्शन है एग्जीक्यूट किए हैं। ये आपके डब्ल्यू मोड से कंसल्ट चलते हैं। तो डब्ल्यू मोड में आपको ये जब काम करोगे तो आपकी पुरानी फाइल जो है वो उसका डाटा इरेज हो जाएगा और नया डाटा जो भी आप डालोगे वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू मोड ये कहता है आपका। और अगर आपकी फ़ाइल नहीं बनी है तो वो फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी और आपके अंदर जो भी आप उसके अंदर अपने स्ट्रिंग पास आउट करना चाहते हो वो आप पास आउट कर सकते हो। तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपका ठीक है, यहाँ पर हमने ये दिखा रखा है। और सेकंड फंक्शन में आपने इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू, यहाँ पर अगर 42.4 भी लिखा होता तो भी मतलब कहने का है कि इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू को भी आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो आप तब अपने डॉक्यूमेंट के तब आप उसको स्टोर करवा सकते हो। और लास्ट आपका है राइट लाइन वाला फंक्शन है। तो राइट लाइन्स में आप मल्टीपल लाइन्स को लिस्ट फॉर्मेट में आप रख सकते हो और अपना एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। स्लैश एन का यूज़ आपको मैंने बता दिया है, अपने डबल क्वाट्स के अंदर ही लेना है सेंटेंस के लास्ट में, ताकि आपको नई लाइन पे नया टेक्स्ट नया लाइन पे अपीयरिंग में आए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है स्लैश एन का यूज़ किया है, टुडे इज़ ग्रेट डे स्लैश एन। तो उससे अगली लाइन जो होगी वो नई लाइन में नया न्यू लाइन में आएगी और उसके बाद अगली लाइन जो है न्यू लाइन में आएगी। आपको लास्ट में स्लैश एन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई टेक्स्ट है ही नहीं है। अगर आप डालोगे देन इट विल बी यूज़। ओके, नाउ फ्लश कमांड, फ्लश का मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। ये आपकी इंटरनल बफरिंग को क्लियर करता है और डाटा को इंश्योर करता है कि वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए। क्लियर? तो ये आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन टाइप्स हैं, तो इनको इस तरीके से ही आपको स्टडी करना है और प्रोग्राम ज़रूर बनाकर देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।